कि पाकिस्तान और उसके दोस्त हमारे दुश्मन हैं, तो इस जनमन को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? देखिए, बिल्कुल जनमन को एक्सेप्ट करके ही तो पूरे देश के विपक्ष ने सरकार का साथ दिया और पूरे मुद्दों पे साथ दिया। और बेजोड़ पहली बार ही इतिहास में हुआ होगा कि पूरा विपक्ष साथ था और सरकार एक सीज फायर नाम से किसी एक अमेरिका नाम के प्रधानमंत्री के नाम से सीज फायर कर देती है और सशर्त कहती है। सशर्त में ये भी नहीं बताती कि उन 4 और 5 आतंकवादियों के बारे में क्या शर्त है, हमारे पहुंचे हुए उन आतंकवादियों के बारे में क्या शर्त है। और आपने भी एक प्रोमो चलाया अभी आपके टीवी पे, मैं कैमरामैन को बोलूंगा जरा इसको दिखाएं, बहुत जरूरी है दिखाना। जिन महाशय का आपने प्रोमो चलाया है उनकी सभ्यता और उनकी देशभक्ति है कि वो घूम रहे हैं और तिरंगे के साथ अपना मुंह पोंछ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता, इसको दिखाइए प्लीज आप जरा। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो देशभक्त लोग हैं उनका चाल चरित्र और चेहरा है। हाँ। और प्रेषण राकेश जी आपकी दाद देने वाली है वैसे। हाँ। क्योंकि आपने कर्नल सोफिया पे डिबेट नहीं करी और आपने कर्नल सोफिया की जो बात हुई उसके ऊपर आपने सरकार से प्रश्न नहीं पूछा, उस मंत्री से प्रश्न नहीं पूछा। अरे उस मंत्री को निकाला जाए, उस मंत्री के साथ जाकर नहीं खड़े हो गए चंद्रमोहन जी। पुलिस कार्रवाई करी, विजय शाह ने जो कुछ कहा उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है। और एफआईआर दर्ज कर ली गई है, कानून देखेगा। और मेरी जानकारी में नहीं है कि बीजेपी के किसी नेता ने समर्थन किया हो। वो किसी और सुनिए, मैं क्यों कह रहा हूं आप कंफ्यूजन में हैं। पत्रकार तो है, आप क्यों कंफ्यूजन में हैं? आप अमेरिका के प्रधानमंत्री, मान गया मैं आज को। आप क्यों कंफ्यूजन में हैं? मैं भी मान गया चंद्रमोहन जी, अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नहीं। तो पहली बात आपका कंफ्यूजन, माइक इधर से उधर करेंगे, इसी बात के लिए स्पष्टि दे रहे हैं। अरे भाई फिर वही बात है, देंगे। राकेश पांडे ने आधे घंटे का प्रोग्राम, अरे राकेश पांडे पर छोड़िए ना भाई, राकेश पांडे को ना चंद्रमोहन जी, आप अपनी सियासत की चिंता करिए सर। राकेश पांडे की पत्रकारिता की चिंता मत करिए। दोस्त हैं आप मेरे। राकेश नहीं सर, छोड़िए, दोस्ती देख लेंगे। दोस्त है स्क्रीन के बाहर, दोस्त है स्क्रीन के बाहर, डिरेल मत करिए। दोस्त है स्क्रीन के बाहर, दोस्त स्क्रीन के बाहर है चंद्रमोहन जी। मैं कह रहा हूं आपकी मेरी दोस्ती पर्सनल रिलेशन स्क्रीन के बाहर है, स्क्रीन पर नहीं। यहाँ पर मैं पत्रकार के तौर पर हूँ, सवाल पूछूंगा और आप एक नेता के तौर पर जवाब दीजिए। तो विजय शाह के पीछे जाकर मत छिपिए, वो सवाल शब्द बोले नहीं घुमाइए, नहीं। आतंकवादी क्यों, मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है क्या? देशभक्ति, मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है? घुमा नहीं रहा हूं मैं, जाने नहीं दे रहा आपको, आज जाने भी नहीं दूंगा। नहीं मत जाने दीजिए, मैं भी जाने नहीं दूंगा। अरे मैं भी जाने नहीं दूंगा, खींच कर लाऊंगा यहीं पर। क्यों माइक इधर से उधर हुआ? इतना प्रेम, क्यों माइक इधर से उधर नहीं हुआ चंद्रमोहन जी? मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है, तुर्की मुस्लिम देश है, विरोध करेंगे तो वोट बैंक की चिंता है, इतनी पॉलिसी पैरालिसिस है। राकेश पांडे जी, अगर आज आप डिबेट करते और पूछते कि सर प्लीज, कर्नल सोफिया का अपमान करने, हाँ कर्नल सोफिया का अपमान कोई नहीं सहेगा। मैं यहां से कह रहा हूं कर्नल सोफिया का अपमान कोई नहीं सहेगा। और ये सवाल है सिद्धार्थ यादव उसका जवाब देंगे, मैं उस सवाल से बिल्कुल भाग नहीं रहा हूं। आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। अरे वो सिद्धार्थ यादव बोलेंगे ना, आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। क्या ये मेंटलिटी है भारतीय जनता पार्टी? कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान कोई नहीं सहेगा। कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ इस देश के 140 करोड़ लोग खड़े हैं चंद्रमोहन जी। लेकिन अभी तुर्की के बयान पर, तुर्की के बहिष्कार पर बोलिए, है हिम्मत, बोलिए। राकेश पांडे नहीं खड़ा है, मैं खड़ा हूं, आप कोई नहीं होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले। कह रहा हूं जवाब नहीं है, तुर्की का डिरेल करना चाहते हैं और आप इनके ट्रैप में पड़ गए हैं। जरूर करते हैं, ये तुर्की में नहीं बोल सकते, हिम्मत नहीं है इनकी बोलने की, डिरेल कर रहे हैं डिबेट को। ये तुर्की के इशू पे आए ना, ये आप भी आ जाइए। आपकी गैरतमंदी कहां चली गई थी कर्नल सोफिया पे? किसकी गैरतमंदी मुझे बता रहे हो? तुमने सुना था मैंने क्या कहा है? हाँ, आप ही को कह रहा हूं कि हाँ जी, अपने कांग्रेसी प्रवक्ता से पूछ लेना मैंने क्या कहा था, समझ गए? और बीजेपी को बीजेपी के शर्मा से पूछ लेना मैंने क्या कहा था। सुनिए जनाब चंद्रमोहन जी, मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं और ना मैं किसी परिवार का गुलाम हूं। और अब मैं बताता हूं राकेश जी आपको, इनकी टर्की में जबान क्यों नहीं खोल रही। गुलाम तो है ही। 2019 नवंबर के अंदर, अरे चुप कर, डिबेट को डिरेल मत कर। तुम लोगों में जवाब देना नहीं आता तो डिबेट डिरेल करते हो। सुन रहा था मैं, तुर्की में सुनिए इनका मुंह आप माइक बंद करवाइए, मैं बताता हूँ ये तुर्की में क्यों नहीं बोल सकते। आप मुद्दे पे आ जाइए। अरे मुद्दा यही है, चुप कर। नहीं, एक मिनट में आगे बढ़ता हूं, आप आइएगा तुर्की वाले पर। चंद्रमोहन जी, मुद्दा यही है कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन है कि नहीं, पहली बात तो यह है। अगर आप इस पर बोल सकते हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान भी नहीं सहेंगे, उस पर भी सिद्धार्थ यादव जवाब दे देंगे। मैं उस सवाल से भी भाग नहीं रहा हूं और सवाल पूछा जाना चाहिए, 140 करोड़ लोगों का सवाल है। लेकिन अभी तुर्की पर आइए ना,
बोलिए क्यों नहीं, मैं आपको टाइमर ऑन करके देता हूं, चलिए बोलिए। दुश्मन का दोस्त आपके लिए दुश्मन है कि नहीं है? ये तुर्की पे क्यों नहीं बोल सकते? मैं आऊंगा सोफिया कुरैशी पर, आपको कमिट करता हूं, लेकिन बताइए दुश्मन का दोस्त दुश्मन है कि नहीं है? मैं बिल्कुल पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा और हर मुद्दे के साथ खड़ा हुआ है। नहीं, आप अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बात को जिसको आप लेके जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि इस पे भी हम आपके पास आएंगे, क्यों बाद में जवाब देंगे। क्यों बाद में आएंगे? कांग्रेस पार्टी के बड़े क्यों बाद में आएंगे? नहीं, तुरंत नहीं बोल सकते हैं, जवाब देंगे। अच्छा, आप क्या लेके आ गए? एक प्रोमो के अंदर एक पिक्चर लेके आ गए। अरे प्रोमो पर कोई पिक्चर लेकर नहीं आया भाई, और कोई तिरंगे से मुंह पोछेगा गलत है। मैं यहां से कह रहा हूं गलत है। चंद्रमोहन जी, तिरंगे का अपमान, कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान कोई भी नहीं कर सकता है। मैं आता हूं, ये 45 मिनट हो गया, मैं आता हूं, कपिल जी आता हूं सर, पहले सिद्धार्थ यादव की, ठीक है आपके पास कुछ होता? अरे रुक जाइए सर, मैं बहुत तैयारी करके आता हूं, और आपसे ज्यादा तैयारी किसी भी दिन मेरी होती है, तो मेरी तैयारी की चिंता मत करिए, आप अपनी पार्टी की तैयारी की चिंता करिए। सिद्धार्थ यादव, ये लोग विजय शाह के पीछे जाकर छिप रहे हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री, तो एक तो उस पर स्टैंड क्लियर करिए, पार्टी का स्टैंड क्या है। दूसरी बात है, ये तुर्की वाली लाइन क्या है? क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? क्या है? कांग्रेस आप पर पासा फेंक रही है। मैं राकेश जी दोनों बातों का जवाब दे देता हूं, और सबसे पहले बयान की बात का ही जवाब देता हूं। बयान का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो बयान की निंदा नहीं करेगा। जिनने बयान दिया उन्होंने स्वयं निंदा करी, उन्होंने माफी मांगी। कर्नल सोफिया कुरैशी देश का सम्मान है, हम सबका गौरव है। उनकी जो मंशा थी उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश करी। देश को पूरा अधिकार है, सबको पूरा अधिकार है कि उनकी माफी को स्वीकार करे ना करे, और पार्टी भी यथा कार्रवाई उन पर करेगी। पर बात तो उससे बढ़कर के है। बात तो है कि कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है और क्या करती है। मैं आज ही एक मीडिया रिपोर्ट देख रहा था, कैसे 2019 में जब टर्की ने यूएन में पाकिस्तान का साथ दिया, भारत के खिलाफ वोट किया, तो कांग्रेस पार्टी ने अपना ओवरसीज ऑफिस खोल लिया टर्की के अंदर। वो वहां जाकर के अपना ऑफिस खोल के चलाना चाहते हैं। आज मंच से पूछा जा रहा है, जब देश के अंदर ऐसी घटना हो गई और पूरा देश एक स्वर में आकर के, वो टर्की जैसे देश जो पाकिस्तान का खुलेआम साथ दे रहा है, जो उनको गोले सप्लाई कर रहा है, ड्रोन सप्लाई कर रहा है, जो भारत में गिर रहे हैं, पूरा देश आक्रोशित है, तो कांग्रेस पार्टी के मन में कौन सा ये तुष्टीकरण का प्रेम है जो नहीं निकल पा रही जबान, जो माइक को इधर उधर खिसका दे रहे हैं, माइक को खिसका दे रहे हैं, बोल नहीं पा रहे। बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे हैं मंच पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे। देश की भावनाओं से जुड़ना सीखिए, पर यह आदत हो चुकी कांग्रेस पार्टी की। जो भी भारत के खिलाफ होगा, जो भी भारत के विरोध में खड़ी ताकतों का साथ देगा, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उनको बैक सपोर्ट देगी। ये बैक सपोर्ट वाली पार्टी है। ऐसे भारत विरोधी ताकतों को बैक सपोर्ट देने वाली कांग्रेस पार्टी को आज जवाब देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि बड़ा याद आ रहा है आपको अमेरिका के राष्ट्रपति, देश की डीजीएमओ पे आपको भरोसा? अरे वो प्रधानमंत्री बोल दिए, आपको भरोसा नहीं। कंफ्यूजन इतना है कि राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री ये भी तय नहीं कर पा रहे। नहीं, यही तो कमाल है राकेश जी। आपको देश के किसी संस्था में भरोसा नहीं, देश की सेना में भरोसा नहीं, पर कैसे कोई बात निकाल करके आए, किसी राष्ट्रपति ने ऐसा कहा, किसी ने ऐसा कहा, उस बात को लेकर के राजनीति की जाए। कांग्रेस पार्टी संवेदनशील समय में भी राजनीतिक गिद्ध की तरह काम करती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग क्यों टर्की से प्रेम दिखा रहे हैं? क्या कारण है? ये ना जवाब। ठीक है, मैं आ रहा हूं। चंद्रमोहन जी जवाब दीजिएगा। कपिल जी भी इसमें ऐड करना चाहते हैं। कपिल जी, ये टर्की से प्रेम है, ये तुष्टीकरण की बातचीत है जो सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं, और ये ओवरसीज ऑफिस वाला क्या चक्कर है? देखिए, मैं कल से मैंने इस बात को उठाया था, टर्की वाला जो ऑफिस इन्होंने नवंबर 2019 में वहां पे खोला था। अब ये जवाब क्यों नहीं दे पाए और ये माइक इधर उधर क्यों हो रहा था, इसकी मैं वजह बता दूंगा। ये ऑफिस खोला गया था, इनके जो अंकल हैं सैम पिट्रोडा, जो ऑफिस ओवरसीज कांग्रेस के इनके प्रेसिडेंट हैं, उनके कहने के ऊपर। और एक वहां पे कोई यूनुस मोहम्मद थे जिनको इन्होंने इंचार्ज बनाया था, और ये कहा था कि साहब सौहार्द टर्की से बढ़ाने के लिए हम ये ऑफिस खोल रहे हैं। तो हमने ये मुद्दा उठाया कि भाई सौहार्द तो बना नहीं पाए, तो अब कम से कम आप जो है ये टर्की वाला ऑफिस तो बंद करिए। आप ही के फायदे की बात मैं कर रहा हूं, देश आपको तारीफ करेगा आपकी इस बात को लेकर के। और दूसरी बात मैंने इनसे और पूछी है, जिसपे फिर ये भाग जाते हैं। भाई एक संधि इन्होंने की है 2008 में चीन के साथ। ये तो इतने बड़े प्रवक्ता है ना कांग्रेस के, मुझे एक प्रावधान बता दें उस संधि का, समझे? इनके प्रेसिडेंट तक को नहीं मालूम क्या प्रावधान है। अब बात करते हैं चीन के ये और वो। और तीसरी चीज पे मैं आ रहा हूं, इन्हीं के गठबंधन के साथियों ने चीन के कहने पे कलकत्ता के अंदर बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन निकाला ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ, और उसमें यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर करके भारत की सेना ने वहां पे वो उनको मार दिया, इनोसेंट लोगों को मार दिया वहां।
ये वामपंथियों ने निकाला वहां पे, ठीक, इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकली किसी। बोलिए चंद्रमोहन जी, जवाब दीजिए दोनों लोग का। चीन वाले पे मुझे एक प्रोविजन बता दें, मैं का युद्ध याद है जिसके 2 दिन गुजरने के बाद 3 सांसद आके खड़े हो गए थे, 3 सांसद आके बाहर खड़े हो गए थे इसी सेशन पर, याद है इतिहास के अंदर। अरे भाई मुझे बता दें, एक अगर आपको तुर्की की बात आ रही है, चीन की एक संधि का प्रावधान तो बता दें। प्रेम है जो मुंह बंद हो जाता है, कभी कपिल जी उसे भी पूछ लीजिए करिए। अरे चीन की संबंधी में एक प्रावधान तो बता दो कि चीन से संबंधी क्यों कर रखी है तुमने? चीन से संधि किस लिए कर रखी है चंद्रमोहन जी, बताइए। आप तो बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता है ना। अरे भाई देश को तो बता दीजिए। कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने दी थी, अच्छा सुनिए चंद्रमोहन जी, के नेता ने सुनिए ना सर, सुनिए आपको पीछे जाना है, आपको बैकग्राउंड में जाना है, पूछ लीजिए करिए। मैं 62-71 की बातचीत में करूं, मैंने 47 में ले जाऊंगा। 71 की जंग जीतने के बाद ही 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी, चिकन ने को चौड़ा नहीं कर पाए, पीओके नहीं ले पाए, तो पीछे मत जाइए सर। और अभी बहुत थोड़ा सा अगर पीछे करना है, पीछे करना है तो आपके विजय वडेट्टीवार कहते हैं कि आतंकियों के पास हिंदू पूछकर मारने का समय नहीं है। सीएम सिद्धारमैया कहते हैं पाकिस्तान से युद्ध करने की जरूरत नहीं। आप आज पूछ रहे हैं सीजफायर क्यों कर दिया? तो सर पीछे जाएंगे तो अभी ज्यादा पीछे भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अरे तो अभी सुनिए, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में उसकी मदद मांगने गया था प्रधानमंत्री को भारत के हटाने के लिए। नहीं ठीक है, लेकिन चंद्रमोहन जी मैं नहीं अभी पीछे जाना चाह रहा हूं, अभी थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तुम्हारी तो बत्ती तुम्हारे पार्टी के देशभक्ति नहीं है। अच्छा सुनिए एक मिनट चंद्रमोहन जी सुनिए, मैं ये सारी बात छोड़ता हूं, मैं ये सारी बात छोड़ता हूं चंद्रमोहन जी, सारी बात छोड़ता हूं। मैं पूछ रहा हूं कि अगर इस देश के लोग चाह रहे हैं कि तुर्की अजरबैजान का बहिष्कार हो जाए, आप इसके साथ हैं कि विरोध में? एक लाइन की बात है। देखिए बिल्कुल पूरा विपक्ष सरकार के साथ है और इसके ऊपर बहुत जल्दी बहुत क्लियरेंस कांग्रेस पार्टी की आएगी, जो आज की पीसी में कहा गया। अरे क्यों आधिकारिक बाद में आएगा भाई? फिर मैं आपको कहूंगा, फिर आपको पाकिस्तान का दोस्त जो व्यक्तिगत दुश्मन हो जाए, इसको मानने में क्यों समय चाहिए? आपकी बाद में बोल दीजिए कि सरकार फॉर्मेट तय करता रहे। कर्नल सोफिया पे हुई आपकी आधिकारिक कर्नल सोफिया कुरैशी पर सुनिए ना, अगर सर सुनिए 56 इंच के सुनिए, हाँ सोफिया कुरैशी पर अभी सवाल पूछ लिया। सिद्धार्थ यादव ने बोला कि पार्टी कार्रवाई करने जा रही है। सिद्धार्थ यादव ने कहा पार्टी कार्रवाई करने जा रही है, तो मैं इंतजार कर लेता हूं। सिद्धार्थ यादव एक क्विक रिप्लाई, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सिद्धार्थ यादव एक क्विक रिप्लाई। आप बताइए, राकेश जी आपने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान पर प्रश्न पूछा, मैंने कैटेगोरिकल उत्तर दिया। वो देश की बेटी है, देश का गर्व है, जे पार्टी को जो समीक्षा करनी होगी करेंगी। पर मैं तो दूसरी बात कहता हूं, वहां पर तो जिनने बयान दिया उन्होंने माफी मांग ली। ओसामा जी कहने वाले माफी कब मांगेंगे? पाकिस्तान प्रेम बताने वाले माफी कब मांगेंगे? आप ओसामा को ओसामा जी बता देंगे, आप कह देंगे सैफुद्दीन सोज कह देंगे कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग किया जाए, माफी कब मांगेंगे? उन्होंने माफी मांग ली, आपने माफी कब मांगी? आप माफी नहीं मांगेंगे। अरे आप सिद्धार्थ भाई आज का बताइए, आज के हिंदुस्तान के अंदर कर्नल सोफिया पे अपमानित शब्द बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी चंद्रमोहन जी कैटेगोरिकल जवाब दिया आपको। निकालिए। अरे मैं तो कैटेगोरिकल जवाब दे रहा हूँ, पार्टी भी समीक्षा कर रही है, जिनने बयान दिया वो भी माफी मांग लिए। सिद्धार्थ ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैंने ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि आज की देश के खिलाफ कुछ भी बोलिए, कोई स्टैंडर्ड नहीं। हमारे बड़े नेताओं ने नहीं दिया, जो जवाब था वो दिया। आने वाले समय तो आने नहीं ठीक है, चलिए मैं धर्मेंद्र यादव, कौन सा बात, रुकिए धर्मेंद्र यादव दो लोगों ने नहीं बोला, धर्मेंद्र यादव और बादशाह आलम ने कुछ नहीं बोला। रुक जाइए बादशाह आलम जी, बादशाह आलम जी, अरे रुकिए सर, आ रहा हूँ, रुक जाइए, आ रहा हूँ, रुकिए। अरे चंद्रमोहन जी आ रहा हूं। बादशाह आलम जी, अरे सर प्लीज, आप जैसे लोग, कपिल जी जैसे लोग, सिद्धार्थ यादव जैसे लोग, ये मत करिए सर, प्लीज प्लीज ये मत करिए, ये मत करिए। बादशाह आलम, तुर्की ने जो कहा कि पाकिस्तान को मदद, अरे रुकिए भाई चंद्रमोहन जी, रुकिए प्लीज प्लीज, ठीक है। तुर्की अरे रुकिए प्लीज चंद्रमोहन जी, रुक जाइए सर, रुक जाइए। अभी तक बहुत समय आपके साथ में बर्बाद कर चुका हूं, एंड माइंड द वर्ड की बर्बाद कर चुका हूं। इसलिए बादशाह आलम जी कि तुर्की के एर्दोगन ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पाकिस्तान को मदद करने में हमारा नुकसान भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे मुल्क का नुकसान करना चाहिए कि नहीं? अरे उनके ड्रोन ड्राइवर तक मारे गए पाकिस्तान में, सेना तक उसने भेजी हुई थी पाकिस्तान की तरफ। बोलिए। देखिए हम लोग ये पीछे 19-20 उधर की बात हम क्यों कर रहे हैं? आज देश जो है ये 2025 का मामला है, 25 की बात हो रही,
2025 में हम 2025 की बात करें, तो दफ्तर हटाए ना साहब। अभी आप तुर्की की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का दोस्त हमारा दोस्त कैसे हो जाएगा। सबसे बड़ा दोस्त तो हमारा अमेरिका है, उसको तो हम अपना दुश्मन बता नहीं पा रहे हैं। अब इस वक्त मसला 2025 में ये आया हुआ है कि भाई पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, और ये ट्रम्प साहब बीच में कूद पड़े हैं। जो हमारा इंटरनल मामला था, मैं थोड़ा सा 2 मिनट बोल लूंगा, आपके पास 2 मिनट या 4 मिनट दे दूंगा, लेकिन सर तुर्की पर बोल रहा हूं, वो बात थोड़ी सी पुरानी हो गई है। अभी 1 घंटे पहले तुर्की के एर्दोगन ने कहा कि पाकिस्तान का मदद करने में हमारा नुकसान भी हो जाए तो कबूल है। तो ऐसे मुल्क का नुकसान होना चाहिए कि नहीं? बादशाह जी एक लाइन बोल दीजिए, उसके बाद मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, जो मन होगा बोल दीजिए। दे रहे थे कि पाकिस्तान को बर्बाद कर दो, तो मैं पूछ रहा हूं तुर्की को बर्बाद करेंगे नहीं? बादशाह जी तुर्की को बर्बाद करेंगे नहीं? सरकार के साथ दे रहे थे कि आपको तुर्की को बर्बाद करेंगे वो लो। नहीं, पाकिस्तान का तो जो करना है वो कर ही रहे हैं। अगर आपने एक्शन लिया लेकिन उसको जवाबी क्या दिक्कत हो रही है? 1 मिनट पहले आज आप ये नहीं, आपको क्या दिक्कत हो रही है? अपने कदम पीछे। बादशाह आलम जी मैं पूछ रहा हूं तुर्की को बर्बाद करें कि नहीं? एक लाइन में बताइए। हम तुर्की की बात कर लें, पहले पाकिस्तान नहीं तो पाकिस्तान का तो जो कर रहे हैं भाई, सिंधु जल संधि समझौता रद्द हुआ। आ रहा हूं धर्मेंद्र यादव, सिंधु जल संधि समझौता रद्द हुआ, भीख मांगा पाकिस्तान, यहां लेटर लिखा है, तो सर उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। पहले तुर्की बर्बाद हो कि नहीं? आप क्या चाहते हैं? आपकी राय क्या है? बादशाह आलम जी तुर्की बर्बाद हो कि नहीं? हम तो कह रहे हैं पाकिस्तान बर्बाद करो, तुर्की बर्बाद हो कि नहीं? अब आपने पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान भी बर्बाद हो, तुर्की बर्बाद हो कि नहीं? उसके बाद कहेंगे कि तुर्की बर्बाद हो कि नहीं?